नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। मैं इस वक्त मौजूद हूं दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में। यहां तिहाड़ से छूटने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना पहला रोड शो कर रहे हैं। साथ में भगवंत मान भी मौजूद हैं। किस तरह से रोड शो चल रहा है, कितनी भीड़ है, कार्यकर्ताओं में कितना जोश है, ये मेरे आप कैमरे की नज़र से थोड़ा पीछे देख सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से शंखों की आवाज़ आ रही है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। जो केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद समर्थकों का जोश हाई है और लगातार वो आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ केजरीवाल की रैली में लोग आए हुए हैं, कार्यकर्ता आए हुए हैं, उनके समर्थक आए हुए हैं, उनके चाहने वाले यहाँ मौजूद हैं। कुछ लोग डांस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का क्या कहना है जो यहाँ पर मतदान करने वाले हैं 25 मई को, जो दक्षिणी लोकसभा सीट से अपना सांसद चुनने वाले हैं, उनका रुझान क्या है, उनका मिजाज क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मुद्दे क्या हैं, यही सब जानने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ 3-4 महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। केजरीवाल अम्मा रोड शो कर रहे हैं, जेल से छूट कर आए अभी अंतरिम जमानत पर, तो क्या लग रहा है उसका फर्क पड़ेगा? बहुत पड़ेगा। सब काम होंगे, सही होंगे। अच्छे लगते हैं हाँ, क्या काम अच्छे लगते हैं? सब करे, पानी बत्ती भी तो बने पेंशन दे रहे हैं गरीबों के लिए। हाँ, और क्या तनख्वाह करा दे रहे बाबू। 4 बोरे की चला दी पानी के, भैरवली 4 बोरे की तनख्वाह मिलती, घर घर से भीख नहीं मांगनी पड़ती। वो बढ़िया काम हुआ। हाँ, बढ़िया होगा, बिल्कुल होगा बढ़िया। कौन, मोदी केजरीवाल कौन बढ़िया लगता है आपको? हमारी तो पेंशन भी नहीं बनी, बुढ़ापे की पेंशन भी बंद कर दी। मैं 65 साल की विधवा हूँ, तब भी मेरी पेंशन नहीं है, क्योंकि बुढ़ापे में मानी जाती हूँ तो पेंशन बंद हो गई बुढ़ापे में। चलिए अपने कैमरे के नज़र से एक रंग और दिखा देता हूँ रैली का, किस तरह से यहाँ पर डांस हो रहा है। जो समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, पूरे जोश में नज़र आ रहे हैं। हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं तलवारबाजी और एक पूरा जो माहौल है वो पक्ष में बनाने के लिए कोशिश हो रही है। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा आगे आएँ और भी लोगों से बात करेंगे उन कार्यकर्ताओं के अलावा कि आखिर यहाँ के जो लोग हैं उनके मुद्दे क्या हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। कहाँ से आए बाबा? यहीं से आए, महरौली से ही। केजरीवाल जेल से आ गए, बहुत खुश होंगे। हाँ, पहले खुश हैं, जेल से आ गए। इस बार यहाँ इस सीट पर माहौल क्या लग रहा है, कौन जीतने वाला है? भाई इस समय माहौल तो देख रहा है केजरीवाल का जीतने वाला। क्या अच्छे काम लगता है? ऐसे पब्लिक देख के कह रहा हूँ। पब्लिक देखकर? तो आप तो उनकी रैली में आए ना? हाँ भाई, तो है। चलिए, तो यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारी कोशिश है कि उनसे थोड़ा इस भीड़ भाड़ से आगे निकल कर जो ग्राउंड पर जो तस्वीर है, जो लोग सोच रहे हैं, जो यहाँ दुकान चलाते हैं, यहाँ रहते हैं, वो क्या सोच रहे हैं। इस बार वोट किसका माहौल लग रहा है, किसे वोट डालेंगे? जिसे आप कहोगे। आप बताइए आपका मन। ना जिसे आप, हमारे तो हमारे लिए सब एक जैसे। अच्छा नेता कौन लगता है? सारे अच्छे हैं। कोई तो होगा जो पहली पसंद होता है। आप हमारी पहली पसंद हो, आप खड़े हो जाओ, आपको दे देंगे। केजरीवाल को लेकर क्या राय है? वो भी हमारे भाई हैं। हाँ, कुछ काम अच्छे लगते हैं? किए हैं, देखे, ये बिल्कुल साफ सफाई नहीं दिखाई दे रही। ये तो कभी इससे पहले चलता रहता है, या तो होता है। मोदी जी भी ठीक है, उनके कुछ कोई नहीं, सारे देश ठीक है, देश के लिए काम। इस बार लग क्या रहा है, कौन जीत रहा है फिर? ये हम कह नहीं सकते, हमारे ज़्यादा आपको ज़्यादा पता होगा। नहीं, और 25 मई को जब वोट डालने जाएंगे तो कौन से मुद्दे दिमाग में होंगे? आप क्या कह सकते हैं, मुद्दे क्या होंगे? हमारे मुद्दे तो जो काम कर देगा उसी को वोट देंगे। आजकल चुनाव चल रहा है, हर किसी को, कोई महंगाई की बात करता है, कोई बेरोजगारी, कोई रोजगार, कोई इनके अपने हाथ में तो है नहीं। ये कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो चाहेगा भी हमारे देश में महंगाई हो, गरीब आदमी पिसता रहे। इनके हाथ में नहीं है, जैसे इंटर पूरी मार्केट में ही मंदा है। विपक्ष आरोप लगाता है इस सरकार से महंगाई कंट्रोल नहीं हुई। विपक्ष हुए वो नहीं लगाएंगे तो फिर मज़ा कैसे? राजनीति करने का मज़ा ही उसमें है ना, जब विपक्ष थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो। केजरीवाल फिलहाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं, लग रहा है कुछ माहौल बदलेगा चुनाव में इस बार? बदल तो रहे हैं। कुछ फर्क पड़ेगा दिल्ली की 7 सीटों पर, पंजाब में, हरियाणा में? फर्क तो पड़ेगा। कुछ काम अच्छा, केजरीवाल का सबसे अच्छा काम कुछ लगता हो? सारी अब तक अच्छे ही किए, बुरा क्या किया है? मोदी ने भी अच्छे किए, लेकिन आपस में तो छोटी चीट है। केजरीवाल कह रहे हैं मोदी तानाशाह है, मोदी ये कह रहे हैं घोटालेबाज है। एक दूसरे को ऐसा नहीं कहेंगे तो फिर मजा क्या आया? अच्छा, ये राजनीति है।
चलिए, ये इस कह रहे हैं हमारे लिए तो सारे नेता अच्छा हैं, बाकी राजनीति में सब चलता रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तरह तरह के रंग आपको नज़र आ रहे हैं, नारेबाजी नज़र आ रहे हैं। केजरीवाल के स्वागत में ये तैयारी है, देख सकते हैं लगातार उनके कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले यहाँ पर नारेबाजी के साथ उद्घोष कर रहे हैं, अपने नेता का स्वागत कर रहे हैं जेल से जो छूट कर आए हैं 9 मई को। लेकिन भाई साहब, केजरीवाल साहब फिलहाल अंतरिम जमानत पर जेल से आ गए हैं, तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है? क्या केजरीवाल कमाल कर पाएंगे? बिल्कुल कमाल कर पाएंगे, केजरीवाल जीतेंगे। कमाल के जितने देख रहे हो कितना रश है, पब्लिक सारी जो है केजरीवाल को ही चाह रही है। केजरीवाल ने यहाँ सही राम पहलवान जी को उतारा है। बिल्कुल पहलवान है साहब वो तो। यह कि साहब यह कि हर आदमी को पानी बत्ती सब महंगाई, अब देखेगा महंगाई तो वही वो कामयाब हो जाएगा तो महंगाई भी देखेगा। इस बार चुनाव में क्या मुद्दे सोचकर वोट करेंगे? अरे हम तो केजरीवाल को देंगे, सीधा 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 सीधा। क्या काम अच्छा लगता है? बत्ती है यार, पानी है, दुनिया में बहुत। अब अपने उसका आ जाएगा तो अपने जो है कि महंगाई भी कम करेगा। मोदी जी के बारे में क्या राय है? मोदी साहब के बारे में? अरे मोदी साहब को हम नहीं जानते, कुछ काम वाम किया उन्होंने? कुछ नहीं करा, महंगाई के सिवा कुछ नहीं करा। कुछ तो काम किया होगा। अरे कुछ भी काम नहीं करा भाई, करा होता तो फिर हम केजरीवाल को क्यों पूछते? जब काम करा तो केजरीवाल ने उसी कह रहा है भाई, हर घर में जो है यूनिट बत्ती में कम है। मतलब क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? अब ये तो वक्त बताएगा भाई, अब इसमें क्या है, टाइम आएगा जब देखेंगे। जब टाइम आएगा तो वक्त बताएगा। इस क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, या देश की बात करूँ, देश के मुद्दे सर बताएंगे हमारे। ये बोल रहे हैं कि महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाई केंद्र सरकार, मोदी जी। मैं तो सर नहीं, सब बाबूजी को पता है सब बात। भैया बता दिया मैंने तो, आपको बता ही दिया। और किसी बाबूजी ने तो बता दिया। और हाँ भैया, क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या सोचकर वोट देने जाओगे? मुद्दे तो यही है सर, ये सब कुछ पब्लिक को राहत मिल रही है तो पब्लिक को भला ही कौन बढ़िया लगता है नेता? नेता कोई बढ़ा खाने को कोई नहीं देता, कमा रहे खा रहे हैं। फिर भी एक होता है कि हमें इस सरकार में, हमें जनता को इस सरकार में फ़ायदा मिला है, या मोदी से फ़ायदा मिला है, या केजरीवाल के रहते हुए फ़ायदा मिल रहा है? देखो दिल्ली में तो फ़ायदा मिल रहा है, केजरीवाल से मिल रहा है। जो गरीब लोग हैं ना उनको फ़ायदा मिल रहा है, ये कोई झुटला नहीं सकता। जो वो कहते हैं वो करते भी, ये तो मान लो। कहते तो मोदी जी भी हैं, वो भी कहते हैं मैं गारंटी दे रहा हूँ, करता हूँ। अब उनकी बात करेंगे बेफालतू में, न्यूज़ पे आ जाऊंगा, मेरे को धर लेंगे। ना, अरे कोई नहीं धर रहा, चुनाव चल रहा है। आप जनता बात नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? ये पॉलिटिक्स है भाई। कुछ तो किया होगा मोदी ने। किन्होंने? हाँ, मेरे को वो जो 3 तलाक का ना वो कानून अच्छा, 3 तलाक सही लगता है। और ज़्यादा और कोई रगड़ा लगाते लगाते आप कुछ बता ही नहीं रहे, सारा ध्यान रगड़ा लगाने में। अरे ध्यान बोल तो रहा हूँ मैं। आप कह रहे हो डर लग रहा है, न्यूज़ में आ जाऊंगा। पड़ता है। क्यों डरना लगता है आपको? ऐसा क्यों लगता है डर लगता है? रह गए मगरमच्छ से बयान न करी जाती। मगरमच्छ किसे कहना चाह रहे हो? कहना किसी को ना चाह रहा, बस समझने वाले बंदे समझ रहे हैं। समझने वाले को सारा काफी है, ये बोलो। अरे तो इशारा काफी, कुछ तो चल रहा होगा दिमाग में इस बार। एक तो बात भाई, वोट तो आपको ही देना है। हाँ, वोट मुझे देना। तो क्या सोचकर अपना कौन नेता पसंद है? जो वोट ये पर्सनल चीज़ है, ये किसी को बताई नहीं जाती, जहाँ देनी होगी दे दूंगा। नेता कौन सबसे बढ़िया कौन लगता है? नेता देखो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में किसी का कोई भरोसा नहीं, लेकिन हाँ जो पब्लिक के लिए भला कर रहा हो वो बढ़िया बंदा। इशारा तो तुम्हारा इधर ही जा रहा है जिधर। कि आप समझ लो, न्यूज़ वाले हो आप, तो आप कुछ भी समझ लो, लेकिन हाँ जो पब्लिक को राहत दे, उसको काम दे, रोजगार दे। अच्छा, ये आपको क्यों लगता है कि अगर आप बोलेंगे तो उठा ले जाएंगे? 15 भाई बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ महरौली को, 15 साल से आज तक सड़क न बनी होगी हूँ। अरे स्कूल में 10 साल से तो रमेश भिदुड़ी सांसद रहे हैं यहाँ, अभी भी सांसद हैं बीजेपी के। भाई उनकी बात मत ना ले जाओ, नहीं तो मेरे को धर लेंगे। अरे कोई नहीं धर रहा, आप बात तो ऐसा डर क्यों लगता है आपको? कुछ हुआ है क्या यहाँ पे आसपास ऐसा, या किसी को धर लिया? देखो मेरे से बुजुर्ग हैं अंकल जी, इनसे बोलो, मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगी। ऐसा क्यों लगता है आपको धर लेंगे? ये तो बताओ, डर क्यों है इतना? भाई डर किसको? पब्लिक, वो फैमिली वाले बंदे को, हर बंदे को डर है, हर बंदे को डर है अपनी जी। तो यहाँ डर का माहौल है क्या? डर का माहौल तो नहीं है वैसे दिल्ली में,
लेकिन हाँ फिर भी कह नहीं सकते, ये पॉलिटिक्स है बहुत। आप वोट ये भैया सीधा सीधा बोलना नहीं चाह रहे हैं, डर है भी और डर नहीं भी है, लेकिन इशारा जो इन्होंने करना था वो कर दिया है। कुछ और लोगों के पास भी चलते हैं, उनसे भी उनका मूड जान लेते हैं। ताऊ नहीं आएंगे? अरे आ जाइए। अरे चलिए यही बताइए कौन बढ़िया लगता है नेता? मोदी बढ़िया लगता है। मोदी। क्या काम अच्छे लगते हैं मोदी जी के? सब काम अच्छे ही है बस। चलिए सब काम अच्छे बता रहे हैं। यहाँ यही मज़ा आता है जब हम फील्ड में निकलते हैं। समर्थकों के अलावा जब आम लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग होते हैं जो मतदान जो करते हैं, उन लोगों से बात करने में उनकी मिली जुली राय होती है। कुछ किसी पार्टी के समर्थक होते हैं, किसी को कोई नेता पसंद होता है, किसी को कोई और। लेकिन हमारा ये दायित्व है, कर्तव्य है कि हम बाकी और लोगों के पास जाकर जाने कि उनके मन में क्या चल रहा है इस बार चुनाव में। केजरीवाल क्यों? भाई सबके लिए बढ़िया है, पहले भी कई आराम दिए हैं, नल पानी बिजली सबके लिए उसने कुछ ना कुछ कराई है। ठीक है, तो मोदी जी? देखो मोदी जी अपनी जगह ठीक है, वो देश के लिए जो भी कर रहे हैं, बड़े लोगों के लिए जो भी फ़ायदा हो रहा है वो बड़ों को हो रहा है। गरीब आदमी को कोई फ़ायदा नहीं है। किसी को 1000 रुपये डाल दिए तो महीने के लिए उसमें राशन फ्री कर दिया, तो देखो राशन एक गेहूँ दे देंगे उससे कुछ नहीं होगा। नहीं तो इस बार दिल्ली में क्या माहौल लग रहा है? किसका पलड़ा भारी है? कौन दबदबा, कौन बाजी मारेगा? अब देखो चुनाव आता है तो उसमें पता लगेगा भाई क्या होना है आगे। 25 मई को वोटिंग है यहाँ। हाँ वोटिंग है हमारे यहाँ से अभी सांसद हैं रमेश भिदोड़ी, बीजेपी उनका टिकट कट गया है, लेकिन कुछ काम किया है ना उनके भाई? हाँ वो करते हैं, यहाँ बुलाते आते हैं रमेश भिदोड़ी। हाँ आते हैं, कुछ क्षेत्र में कुछ काम वाम? हाँ करते हैं ना, जो इनका यहाँ जो एरिया है उनकी वहाँ सब कुछ करते ही है। मतलब काम किया है? हाँ करते हैं, काम करते हैं, बुलाने पे आते हैं, जो भी किसी की समस्या है उसको सुलझाते हैं। अगर तुलना की जाए बीजेपी और आम आदमी पार्टी, किसने अच्छा काम किया? देखो ये आम आदमी पार्टी की ऊपर का कुछ भी सुविधा है, जैसे घरों के लिए या कैसे ये वो सुविधा ठीक है, बाकी नौकरी नाकरी के लिए कोई भी कहीं भटकते रहो उसके लिए कोई कुछ नहीं है। ना तो मोदी के पास है ऐसा कोई जुगाड़ है कि भाई गरीब आदमी को कहीं लगाया जाए। तो यही बातें हैं सारी। मतलब बेरोजगार, महंगाई तो मुद्दा है। हाँ वही चल रहा है बेरोजगारी क्या। किससे उम्मीद है, किसको लगता है कि ये सब रोक पाएगा? अब देखो जो होना है तो वो तो आगे होगा ही। चलिए जो होना है वो होगा ही। फिलहाल राम भरोसे छोड़ रखा है आपने। चलिए ताऊ नहीं बोलेंगे? चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। भाई साहब यहीं के रहने वाले हैं? भाई साहब भी नहीं बोलेंगे? आप भी नहीं बोलेंगे या बोल लेंगे? बहुत से लोग यहाँ ये कह रहे हैं डर लगता है भाई हम कैमरे के सामने नहीं बोलेंगे। बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। युवा हैं, क्या सोचकर वोट देंगे? युवा मोदी जी के काम पे वोट देंगे, मोदी जी को वोट देंगे। क्या अच्छा लगता है मोदी जी? मोदी जी ने काम करा, हमारा देश बहुत आगे जा रहा है, बहुत अच्छा मोदी जी ने करा है। अब ये शराब नीति पे कोई वोट थोड़ी दे सकता है दिल्ली में। ये तो आरोप लगा रहे हैं कि तानाशाही है, सबको जेल में डाला जा रहा है। कोई तानाशाही नहीं, अगर तानाशाही होता तो सबको जेल में डाल देते। आखिर में कोर्ट का प्रूफ है, सब मोदी जी ने थोड़ी डाला। वो तो कोर्ट का ऑर्डर है कि केजरीवाल जी जेल में गए। अभी 2 तारीख या 3 तारीख को फिर इनको वापस जाना, हाजिर होना है कोर्ट को। तो ये सिर्फ एक हब बना रहे हैं कि हमें ये 7 सीट आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, हम जीत रहे हैं। नहीं, बहुत मुश्किल है। मोदी के राज में क्या काम अच्छे हुए जिसने युवा का दिल जीत लिया, या फिर कुछ ऐसे काम नहीं हो पाए जिनसे नाराज़गी है? दोनों बातें। मोदी जी में सारे युवाओं को काम मिला है, अच्छा मिला है, काम लोग कर रहे हैं। आप बाहर चले जाओ, इंडिया से बाहर चले जाओ, जो लोग गए हैं वहाँ हिंदुस्तान को ऐसा हो रखा था कि लोगों को इतना मतलब गालियाँ देते थे हिंदुस्तानियों के साथ। मतलब कितने जगह ऐसे कंट्री में वो लगा हुआ था कि हिंदुस्तानियों के नाम पे हिंदुस्तानी नोट अलाउड, हिंदुस्तान। लेकिन आज के डेट में हम हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं तो मोदी जी का एक ऐसा नाम है, इंडिया में इतना बढ़िया नाम है, इतना अच्छा हमारा देश काम कर रहा है। 370 हटा दिया, 3 तलाक पे बात चल रही है, बहुत सब सारी चीज़ों पे हमारे। अगर यहाँ दिल्ली की ही बात करूँ तो इस बार यहाँ के मुद्दे क्या हैं आपके दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट? दक्षिण दिल्ली हमारे बहुत ही अच्छे राम सिंह बिधूड़ी जी हैं, और बहुत ही रामवीर सिंह जी, बहुत ही पुराना अनुभव है उनका, और बहुत ही अच्छा नेता हैं वो, और वो 100% सीट निकालेंगे। अभी पहलवान की भी, सहीराम पहलवान की भी तारीफ कर रहे थे। नहीं, साहिराम पहलवान जी भी ठीक है, उनकी भी छवि भी है, वे भी तुगलकाबाद से शायद वर्तमान वो MLA भी हैं साथ। दोनों की तुलना की जाए तो कौन भारी रहने वाला है इस बार चुनाव में? आप बात होती होंगी लोगों से आपस में। मोदी, राम सिंह बिधूड़ी जी। मतलब मोदी जी कुल मिला के। अच्छा, राम सिंह बिधूड़ी। आप एक ही राय है? जानने वाले हैं क्या एक दूसरे के?
अच्छा, उधर मैं जा रहा हूँ तो कुछ केजरीवाल समर्थक मिल रहे हैं, इधर आ रहा हूँ तो मोदी समर्थक, कुछ गड़बड़? कोई गड़बड़ नहीं, ऐसा तो नहीं है बट गए हो, इधर मोदी जी वाले जाएंगे उधर? कोई 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 कुछ नहीं बटा, सब मोदी जी के समर्थक है। अच्छा, दिल्ली में कुछ काम लगता है केजरीवाल के आने के बाद? पिछले ये भी 2 टर्म से मुख्यमंत्री हैं। शराब एक फ्री बटा था बहुत सारे। एक के साथ आज तक मेरी उम्र 62 साल हो गई, हमने तो आज तक देखी नहीं एक के साथ एक शराब के साथ एक फ्री। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इतना अगर प्रॉफिट होता है तो दिल्ली गवर्नमेंट पहले से शुरू से ही वो कर देती, वो अब क्यों किया है? युवाओं को क्या बिगाड़ने के लिए? जो युवा जो जिसने जेब में 500 रुपये हैं, अगर वो 500 रुपये की उसको 2 बोतलें मिल रही हैं तो वो पिएगा नहीं, तो नशा नहीं करेगा तो और क्या करेगा? उसको नशे का आदी बना करके उसको चोरी करना, चकारी करना सब सिखा दिया। हम इस चीज़ के लिए अग्री नहीं है। अच्छा ठीक है। सरकार जातिवाद पे वोट मांगता है, अब जातिवाद पे आप आपसदारी में इनको बांटता है, हिंदू मुसलमान करवाता है, बस यही काम रह गया इनका। ये ऐसे आरोप तो केजरीवाल तो मोदी पर लगाते हैं, आप कह रहे हैं केजरीवाल? लेकिन वो सब फेक आरोप है ना, सारे फेक आरोप। तो बयान सुने होंगे फिर आपने केजरीवाल का, सुना था उन्होंने बोला कि तानाशाह है। मोदी जी कह रहे हैं कि जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनसे दूर रहना। ये केजरीवाल राहुल गांधी गठबंधन वाले सब कुछ उन्हीं को दे देंगे, हिंदुओं का बांट के, आरक्षण भी, पैसा भी, संपत्ति भी, 2 घर होंगे, 1 घर 2 भैंस 1-2 गाड़ी होंगी। तो ऐसा तो नहीं लगता छिन जाएगा ऐसा कुछ? छीनने की तो देखो कह सकते हैं, उनके मन में क्या है क्या नहीं है, हम किसकी के बारे में कुछ नहीं बता सकते। लेकिन जो वो बयानबाजी जो चल रही है या जो मीडिया टीवी में दिखा रही है, तो उससे तो गलत असर पड़ रहा है ना। अच्छा, चुनाव में मुद्दे क्या होने चाहिए? हिंदू मुस्लिम टाइप चीज़ें होनी चाहिए या असल में? हिंदू मुस्लिम तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये जो कुछ कौन भी कर रहा है फिर आप बताइए? नेता लोग कर रहे हैं। कौन नेता? अब किसका नाम लें? आप नाम ही नहीं ले रहे? नहीं, नाम नहीं ले सकते। अच्छा ठीक है, हम इशारे में समझ जाते हैं आपकी बात। बस ठीक है, लेकिन होनी चाहिए नहीं है ये सब? हिंदू और मुस्लिम की कोई भी किसी भी इलेक्शन में, चाहे वो काउंसलर का हो, एमएलए का हो, एमपी का हो, ये मुद्दा तो उठना ही नहीं चाहिए। ना जाति का उठना चाहिए, ना ये हिंदू और मुस्लिम या सिख ईसाई सब बराबर इस है। बार तो जाति तो छोड़िए, हिंदू मुस्लिम मुगल मुसलमान मछली तमाम मुद्दे आपने सुन लिए होंगे। सबसे ज़्यादा तो यही चल रहा है आज की राजनीति में, चर्चा में। चर्चा तो आजकल जो है ना केजरीवाल की चल रही है बस। अच्छा, आप उधर जोड़ देते हैं कि अगर ये चल रहा है तो शराब नीति भी। चलिए खैर, सबकी अपनी अपनी राय है, सब अपनी अपनी जो भी उनकी बातें हैं वो रख रहे हैं, लेकिन हम लगातार लोगों का जो मिजाज है उनसे ही लगातार बात करेंगे। ताऊ जी तो बोलेंगे नहीं, लेकिन शायद इनसे उम्मीद है। अच्छा, दिल्ली वाले सब, आप दिल्ली में रहने वाले हैं? सबसे पहले आपसे पूछते हैं क्या लग रहा है इस बार माहौल में? कौन दबदबा किसका भारी है? जो जीता वही सिकंदर, हम तो उसी के साथ हैं जी। जनता जिसके साथ है वही जीतेगा। बस वो तो टाइम बताएगा, 25 तारीख पहले क्या बोले, 4 जून बताएगी। आप भी? हाँ जी बिल्कुल। कुछ तो इशारा कर दीजिए ताकि हमें भी रहे कि कौन। सब इशारे इशारों ही इशारों में मोदी आ रहा है पूरा 400 पार। ये बोल ही दिया। 427। अच्छा, मुद्दे वही विपक्ष तो कह रहा है कि भाई ये आगे तानाशाही हो जाएगी। विपक्ष का कहना बोलना है। कुछ नहीं होगा यार, उन्होंने तो आपके क्षेत्र में तो ये रैली निकल तो रही है। हाँ, निकलने तो सबका अधिकार है, इससे असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। रैली तो सबकी निकलती है यार, कोई इनकी थोड़ी निकल रही है। आप किसको दोगे? हमारा तो दिल्ली में वोट ही नहीं, हम तो बाहर से कहीं ना कहीं तो वोट होगा आपका भी। आप भी बताते अपने नहीं मन है, के- फिर बताते नहीं। फिर हमसे क्यों पूछ रहे हो? ताऊ जी आप भी? 400 पार है। 427। अच्छा, ये भी उधर वाले हैं क्या है? ताऊ जी आप? 427। 427? अच्छा, हाँ जी, बढ़िया नेता कौन लगता है? बढ़िया नेता मोदी। मोदी। हाँ जी, क्या काम अच्छे लगते हैं? सारे काम अच्छे हैं उसके, कोई अच्छा बुरा काम अभी नहीं। मैं यहाँ थोड़ा पीछे था तो वो कह रहे बेरोजगारी महंगाई कंट्रोल में। बेरोजगारी महंगाई तो सब हमेशा चलती है, तो आज तक किसी ने, सबने कही है, किसी ने मिटाई नहीं है आज तक किसी ने भी। जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, विपक्षी नेता कह रहे हैं तानाशाही है, छोटी छोटी बातों पे झूठा फंसाया जा रहा है। केजरीवाल साहब भी कह रहे हैं कि पैसा नहीं मिला है लेकिन फंसाया गया है, ये तानाशाही चल रही है। वो तो गलत कहते हैं। इसका यह है कि छोटे छोटे जो केस होते हैं उनके ऊपर तो कोई चले जाते, सम्मान एक आता है तो बंद कर देते हैं। इनके बाद 9 सम्मान गए, ये पेश नहीं हुए, तो क्या होगा इसके साथ? नहीं, वो ये कह रहे हैं ना कि जैसे अजीत पवार था, 70,000 करोड़ का घोटाला, असम के सीएम हैं, उन सब ने क्या किया, उनको 10 दिन पहले मोदी जी घोटालेबाज कहते थे, फिर उनकी पार्टी में आ गए तो सब साफ। सर आज ये भी तो यही कर रहे हैं। आज इंडिया गठबंधन में कौन कौन है? ये केजरीवाल किसको गालियाँ देकर बनाया है? आज फिर उन्हीं के साथ है।
फिर चोर चोर मसरे भाई, सीधी बात। यानी कि आप समझ लीजिए, जनता को बोला जाता है अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन भूलती कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं भूलती आज के जनता, बिल्कुल नहीं भूलती। जनता ने 5 साल देखा है, 10 साल देखा है, कितने करे। किसके बना हुआ है? केजरीवाल जी शीला दीक्षित को कर करके आए थे, जो आए थे, आज फिर उन्हीं के साथ हैं। वो ये कह रहे हैं हम इसलिए साथ में आए ताकि एक आदमी तानाशाही रोक सके। तो फिर उनको भी लग रहा होगा अजीत पवार को साथ लेंगे तो हम जीत जाएंगे महाराष्ट्र में। सीधी बात, सिंपल बात, सबको गद्दी चाहिए। आज केजरीवाल साहब कह रहे थे कि मोदी जी अगले साल 75 साल के हो जाएंगे। बीजेपी में नियम है कि 75 साल के बाद मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री है या रिटायरमेंट हो जाता है तो वो अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, वो अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। योगी जी को हटा देंगे, जैसे शिवराज सिंह, वसुंधरा राजे, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उनको हटा दिया। बातें हैं, बातों का क्या? अलावा भी बहुत सारे बीजेपी में लीडर हैं। नहीं सर, बातें हैं, बातों का क्या? बोलने वाले को कोई रोक सकता है क्या? ये भी बहुत कुछ बोल सकते हैं भाई साहब, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, वो लूंगा। आप देखा अभी सिक्योरिटी देख लेना क्या अभी सिक्योरिटी देख लेना आप इनकी। तो फिर इसमें रहेंगे, झोपड़ी में रहेंगे, इसमें रहेंगे। अब शीश महल में रह रहे हैं, कहाँ से रह रहे हैं शीश महल में? तो यहाँ ऐसा कोई मुद्दा बचा नहीं है जो जिस पर बात तो नाम की है बस। पब्लिक बहुत समझदार है, आप ध्यान रखो। दिल्ली की स्पेशली ज़्यादा खास तौर पे दिल्ली के अंदर पूरा वर्ल्ड बसता है। पहले तो कह रहे थे दिल्ली में सुपड़ा साफ कर देंगे बीजेपी को। वो सर वक्त बताएगा। अच्छा, रमेश बिधूड़ी 10 साल से यहाँ सांसद हैं, कुछ काम वाम किया क्षेत्र में लगता है? अभी कुछ लोग कह रहे थे सड़क तो अभी बनी है, आप बताइए, रमेश बिधूड़ी ने कुछ काम किया है? तो अभी तो 2 बार सांसद बढ़ा, तीसरी बार बीजेपी ने टिकट काट दिया। कोई बात नहीं, तो नियम है। कुछ काम वाम हुआ नहीं? कुछ काम हमेशा ही होते हैं जी। बीजेपी कभी पारिवारिक परिवर्तन सृष्टि का नहीं है। पारिवारिक आप कुछ कह रहे हैं? किसी को अब ये क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी ने काम किया है, 2 बार सांसद। कुछ नहीं किया। जब तक मोदी जाएगा देश बच जाएगा। मोदी जाएगा देश बच जाएगा? अभी जाएगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? वो मुसलमान हिंदू का लड़ाई करवा रहे, वो इसी इलाके में भी हिंदू। इस बात से तो ये लोग भी सहमत हैं कि ऐसी हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति नहीं होनी। अरे जल रहे वो चला रहे। आप डेली टीवी देख रहा होगा। नहीं कोई नहीं, 70 साल से रह रहे हैं। हम 70 साल से यहाँ पर कौन रह रहे हैं? यहाँ पर पाकिस्तान से आए हुए आदमी रह रहे हैं, पाकिस्तान से हिंदू रह रहे इधर। इन लोगों ने इधर लड़ाई कर रहा है, पाकिस्तान से आए हुए हिंदू रह रहे इधर, इन लोगों ने इधर कर रहा है पूरा हिंदी से लड़ाई हो रहा है उधर। 70 साल में हमारे यहाँ डेली टीवी देखो, कोई लड़ाई नहीं हुई 70 साल। हमारे इलाके में कोई लड़ाई नहीं हुई हिंदू। फिर मोदी जी को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि घुसपैठिया और ये सब? और जगह बोल रहे हैं ना, और जगह की बोल रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं पूरे देश में। यहाँ की नहीं बोल रहे, हम तो अपनी जगह की बोलेंगे ना। मणिपुर में चर्च क्यों तोड़ा? हम तो अपनी जगह की बोलेंगे। मणिपुर में चर्च तोड़ा आपने? क्या था? आपको जवाब दिया था? हम अपनी आप जवाब दिया था? मोदी ने कुछ किया नहीं, आप जवाब दिया था? यहाँ पर क्या होता है, पाकिस्तान से आए हुए इधर जैन और वो पाकिस्तान मुसलमान, ये हिंदू है, उन लोग अपना राज चला रहे हैं बीजेपी के लिए। वही है इनका यहाँ पे वोट है, मुस्लिम को वोट से जनता तो है, यहाँ का वोट देश की जनता है, देश का चुनाव है, एमएलए है। जब यहाँ का इनका वोटर इनको देखिए, उनके पास वोट है। ये जो इतनी फालतू बातें कर रहे हैं, अच्छा, बात तो नहीं। बिधूड़ी क्या गया? उसका भाई को भगा दिया इधर से। बिधूड़ी का भाई कहाँ गया? जब इनके पास वोट उसको लेकर आए हो? ये पता नहीं कहाँ से आए हुए देश हैं। तो अब ये एक सेकंड देश के सुनिए, देश के तो लगते हैं, चुनाव है, उनकी भी राय है भाई सब। मेरे हो गया 30 साल। यहाँ पे हाँ। आप कितने साल के हो? मैं हो गया 59 यहीं हो, कहते पैदा यहीं को हूँ। हाँ 30 साल उम्र है। पैदा यहीं हो। हाँ क्यों? आप कहाँ का पैदा तो गलत है? पहले आप पाकिस्तान से आए हुए हैं। अच्छा ठीक है, नहीं, चलिए ठीक है, आगे और भी लोगों से बात करूंगा। पहले भैया लड़ाई नहीं, लड़ाई आप जाइए भैया, जाइए। चले मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा सा आगे आएँ और भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ थोड़ा मामला गर्मा गया, लोग आराम से बात रखने की बजाय थोड़ा ज़्यादा लगता है जोश में आ गए, आपस में लड़ाई जैसी नौबत अभी आ गई थी, इसलिए उनका बीच बचाव करना पड़ा। खैर, हमने आपको दिखाया दक्षिणी लोकसभा क्षेत्र में केजरीवाल जिस तरह से रोड शो कर रहे हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन, जेल से आने के बाद जैसे ही वो मिशन मोड में प्रचार में जुट चुके हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या ये जो भीड़ है या ये जो रोड शो है या ये जो शक्ति प्रदर्शन है, क्या वो वोट में तब्दील हो पाएगा? क्या केजरीवाल जो कह रहे हैं वो बात जो दिल्ली की जनता है वो समझ पाएगी, या मोदी जो कह रहे हैं उनकी बात या जो उनके मुद्दे हैं या जो वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, वो जानेंगे। जो भी तस्वीर होगी, 25 मई को दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान होगा और 4 जून को नतीजे आने के बाद साफ हो जाएगा कि किसका
जो दम था चुनाव में, किसका जो मैजिक है वो चला, किसका जलवा रहा, किसने बाजी मार ली, ये तो 4 जून को साफ होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं राहुल ठाकुर, दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र, दिल्ली। नमस्कार।